Hello, my dear students. I hope all of you are fine. So, today I am going to start the course for class 10 physics for the CBSE examination 2023-24. So, actually, according to NEP, National Policy of Education, sources of energy, one chapter has been deducted from the syllabus, right? So, we are left with the four main chapters. One is light, diffraction and refraction. Second is human eye and colorful world, and electricity and magnetic effects of current. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लाइट चैप्टर। तो फिजिक्स को हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डेली आई विल बी गिविंग यू वन वीडियो, शेयरिंग वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल with the help of which you can learn physics in an easy and applicable way. So let's start our chapter, that is light. तो लाइट चैप्टर जो है that is basically consist of two parts, that is reflection and refraction. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। लाइट जैसे आप लोग इस टाइम मेरे को देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ लाइट, राइट। अगर हम डार्क रूम में जाते हैं चीजों को नहीं देख सकते, जब नहीं देख सकते बच्चों तो क्या होता है कि चीजें हमें समझ में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन द लाइट, राइट। वी नीड द सोर्स ऑफ लाइट, तो वो हमें चीजें अवेलेबल करवाती है, चीजें विजिबल करवाती है। तो लाइट एक्चुअल में क्या होती है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ लाइट, it's a form of energy which produces in us the sensation of vision, जिस वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो पहले टाइम में क्या था कि जो साइंटिस्ट थे वो लाइट की नेचर को समझ नहीं पा रहे थे कि कभी कभी वो पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। एक्चुअल में ये क्या है, पूरा जो यूनिवर्स है वो दो चीजों से बना है। कौन कौन सी है वो दो चीजें, वन इज मैटर एंड अनदर इज वेव। अब जो मैटर के नाम से तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैटर मींस विच हैव मास, राइट, एनर्जी, राइट। वेव्स के पास भी एनर्जी होती है बट दे विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मास। तो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को इन दो चीजों में डिवाइड किया गया है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स इज ऑल अबाउट दीज टू थिंग्स, मैटर एंड वेव्स। तो मैटर तो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 के अंदर भी कि मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास, दैट इज अ मैटर। बट वेव क्या होती है, ये भी हमने क्लास 9 में पढ़ा है साउंड चैप्टर के अंदर, कि वेव इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो एक डिस्टर्बेंस है जो ट्रेवल करती है। तो लाइट के लिए भी जब स्टडी की गई तो साइंटिस्ट को कभी कभी वो वेव नेचर नजर आती थी, कभी कभी वो मटेरियलिस्टिक नजर आती थी। तो फाइनली साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि भैया नहीं, तो हम इन दोनों को ही कंसीडर करते हैं। तो क्या कंसीडर करते हैं कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल भी होगी और वेव भी होगी। ओके, देन लाइट की स्पीड, हमें पता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से जो लाइट ट्रेवल करती है। और हमें ये भी पता है कि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लाइट हमने बोला है कि ड्यूअल नेचर है। भाई ड्यूअल नेचर है तो वो विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करेगी, राइट। तो ये हो गई। और एक हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आते हैं कि ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने स्टडी किए हैं, डिस्कस किए हैं लाइट के बारे में। तो जब भी हमें कोई भी फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट अगर हमें ऑब्जर्व करना है या हमें देखना है कि लाइट है तो हमें क्या चीजें चाहिए,
या हमें कोई चीज विजुअलाइज करनी है, तो उसके लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो चीजें जो हम बोलते हैं, 3 बेसिक नीड्स हैं टू विजुअलाइज द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। कौन कौन सी हैं? दैट इज बेसिक नीड फॉर विजुअलाइजेशन, राइट। किसी भी चीज को देखना है, लाइट तो हमें चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा है सोर्स ऑफ लाइट। तो बच्चों सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे इस रूम के अंदर ये ट्यूबलाइट लगी है बोर्ड के ऊपर, जो आपको शायद बोर्ड पे नहीं नजर आ रही, दैट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। अगर मैं ये लाइट बंद कर दूं, अगर लाइट बंद हो गई, देन आई विल नॉट बी विजिबल, राइट। व्हाई? बिकॉज ऑफ अनदर रीजन, another reason very important, कि why I am not visible. Look, I am visible now. When I will switch off the light, I will not be visible. Why? Even the board was not visible because जो sources होते हैं बच्चों, वो 2 तरह के होते हैं। One is luminous, another is non-luminous. ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कौन से होते हैं? कि जो एमिट करते हैं लाइट, जिनके पास अपनी लाइट होती है, जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, दैट आर ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस होते हैं कि जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, वो जस्ट क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस रूम के अंदर जो ल्यूमिनस है वो है ये ट्यूबलाइट, राइट, बिकॉज इट्स एमिटिंग इट्स ओन लाइट। माई सेल्फ, बोर्ड, वॉल, मार्कर, ऑल दीज आर नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि इनके पास अपनी कोई भी लाइट नहीं है। ये क्या करते हैं? सिर्फ एमिट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट जो इनके ऊपर पड़ती है। ओके, सो दैट इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। इसको हम प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं कि जैसे ये ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है, अगर मैं लाइट ऑफ करूं तो ये मार्कर विजिबल नहीं है, दैट मींस इट्स नॉन ल्यूमिनस। अगर ये विजिबल होता लाइट की एब्सेंस में भी, तो फिर इसका मतलब ये ल्यूमिनस है। तो वन इज सोर्स ऑफ लाइट, राइट। सेकेंड इज मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीडियम क्या होता है? द सब्सटेंस और मैटर थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स, दैट इज अ मीडियम। बेसिकली मीडियम आपके दिमाग में आया होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट हियर वी आर हैविंग द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम रिलेटेड टू लाइट, दैट आर, फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकंड इज ट्रांसल्यूसेंट, थर्ड इज ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है कि जब लाइट रेज उस पर स्ट्राइक करेगी तो वो दूसरी तरफ निकल जाएगी, दैट इज ट्रांसपेरेंट, कि जो अलाउ करता है लाइट को ट्रांसमिट करता है फुल ऑन, दैट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट जो भी मतलब इतना सीधा नहीं होता कि वो क्या करता है कि रोक लेता है, कुछ रेज को रोक लेता है, कुछ को जाने देता है, दैट इज हाफ सेमी ट्रांसपेरेंट, वी कैन से, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक बहुत ही रिजिड है भाई, कि वो जैसे वॉल है तो ये पूरी रिजिड है कि लाइट को किसी भी तरीके से उस तरफ जाने की परमिशन नहीं देती है, तो ये मीडियम हो जाता है ओपेक, राइट। ओके, थर्ड इज रे। तो जैसे कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था, लाइन एंड एंगल्स वाले चैप्टर में, एक लाइन होती है विच कैन बी extended to any side, that is line. ray की होती है which is extended towards one side, right? जैसे मैं represent करता हूँ ray and it's pointing its direction, ये direction point करते हैं किस तरफ ये जा रही है, that is a ray, right? अगर बहुत सारी rays हो जाएं ऐसे moving parallel to each other, then this will be known as beam of light. Beam of light, okay? अब अगर ये बीम ऑफ लाइट, एक और चीज है, बहुत ही नैरो हो जाए लाइक दिस, देखिए इतने केसेस में कितनी 4 रेज थी, लेकिन इतने स्पेस में कितनी रेज हैं? 4 से भी ज्यादा है, तो ये नैरो हो गया, राइट। जब ये नैरो बीम ऑफ लाइट कहता है कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएगी रेज, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेंसिल, राइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज नोन एज पेंसिल। पहले वो पैरेलल है, ट्रेवल करने के बाद वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं, एक पॉइंट पे मिलती हैं, देन इट बिकम्स पेंसिल। इसके अलावा डाइवर्जेंट रेज होती हैं जो डाइवर्ज करती हैं एक पॉइंट
पॉइंट से ऐसे एक्सटेंड हो सकती हैं, और ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे रेज गई ऐसे, तो ये भी क्या है, ये है डाइवर्जेंट, राइट? दिस इज डाइवर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, दैट इज पेंसिल. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. तो ये हो गया हमारा बेसिक नीड जो हम करते हैं. तो बच्चों एक्चुअली क्या है, जो लाइट है, लाइट जो आप स्पेक्स वाली शॉप्स होती हैं जहां पे हम ग्लासेस बनाते हैं, वहां पे आपने जनरली देखा होगा कि लिखा होता है वहां पे ऑप्टिकल्स. तो ऑप्टिकल्स मींस व्हाट? फिजिक्स इज वेरी वास्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट. आई लव फिजिक्स. सो फिजिक्स के अंदर हमें ब्रांचेस बहुत सारी हैं. तो फिजिक्स की जो ब्रांच है जो लाइट और इससे फिनोमिना से स्टडी करती है, उनके बारे में हमें बताती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, राइट? तो ऑप्टिक्स के अंदर आपको क्लास 12 में आएगा ये बेटा टॉपिक ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स के साथ बहुत सारे फिनोमिना रिलेटेड हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, राइट, रिफ्रैक्शन, ये हम क्लास 10 में पढ़ेंगे, ये हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में. डिस्पर्शन हम पढ़ चुके हैं, राइट? इसके अलावा इंटरफेरेंस, इसके अलावा डिफ्रैक्शन, राइट, और एक होता है पोलराइजेशन. दिस इज पोलराइजेशन. So these are the topics related to optics. Reflection, refraction हम क्लास 10 में पढ़ेंगे. डिस्पर्शन हम पढ़ चुके हैं. स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, जिस वजह से रेनबो बनती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो डिस्पर्शन है, राइट? इंटरफेरेंस क्या होती है? ये क्लास 12 के टॉपिक है. इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस क्या होती है प्यारे बच्चों? इंटरफेरेंस के अंदर कहता जब हम लाइट को अलाउ करते हैं, क्लास 12 का टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. तो जब हम लाइट को इतनी नैरो पॉइंट में से निकलने के लिए अलाउ करते हैं, लाइक दिस, अगर दो स्लिट्स रखी हैं ऐसे और यहां से हम लाइट रेज भेज रहे हैं, तो लाइट वेव आगे जो लाइट ट्रेवल करती है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, कुछ इस तरीके से. इसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं. देन डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन क्या है? कहता लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, राइट? जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में आ जाता है तो लाइट रेज उसके कॉर्नर से बेंड होके आगे की तरफ स्ट्रेट जाती है. दिस इज डिफ्रैक्शन. पोलराइजेशन क्या करती है? पोलराइजेशन क्या करती है? पोलराइज्ड मिरर्स आजकल ग्लासेस हम यूज करते हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको कम कर देते हैं. अगर मैंने यहां पे पोलराइजर लगा दिया, ग्लास मेरा पोलराइजर है, तो क्या होगा कि आगे जो रेज जाएंगी बहुत कम जाएंगी, उनको अलाउ नहीं करता, वो वहीं पे वापस भेज देता है. ये हम यूज करते हैं गाड़ियों के अंदर, जैसे कि आजकल समर्स में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है गाड़ियों का, तो हम जो धूप में गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसके अंदर इट्स अनबिलेबल टू सिट, राइट? तो उसके लिए हम पोलराइज्ड मिरर भी यूज कर सकते हैं, राइट? सो दीज टॉपिक्स, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, यू विल स्टडी इन क्लास 12. क्लास 12 में आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भी दोबारा से मिलेगा, बट इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. रिफ्लेक्शन हम अब 10th में अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, चलिए, तो ये तो होगी नॉलेज इसके बारे में जो हम बात कर रहे थे. अब है व्हाट इज रिफ्लेक्शन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इट इज द सिंपली फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये स्मूथ होते हैं और एक साइड इनकी होती है पॉलिश्ड, राइट? तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं इनकी विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. जो ये रे है स्ट्राइक करने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वाली जो रे है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. और इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, राइट? और जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये सब चीजें हमने क्लास 8 में ऑलरेडी स्टडी की. ओके, तो उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े हैं क्लास 8 के अंदर. साइंस में हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन.
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज, हमेशा, कि जितने एंगल पे आप रे को स्ट्राइक करवाओगे उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी। छोटी छोटी एक्टिविटीज है, मिरर लेके छोटी सी टॉर्च लीजिए, स्मॉल टॉर्च रखिए, लाइट को अलाउ कीजिए, सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, उस पे एंगल को मेजर करो, दूसरी तरफ जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसका एंगल मेजर करो, एंड यू विल फाइंड इट कि बोथ एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये एक्टिविटी से आप कर सकते हैं। सेकंड इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। जो तीनों होती हैं ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सभी जो है एक ही प्लेन में रहते हैं। ओके, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स को भी मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है आपके एज पर योर कन्वीनियंस, की आपको इजी रहे। सिंपल न्यूमेरिकल में होगा कि जैसे ये रे आई, आपको स्टेटमेंट भी दी जा सकती है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री। आई रिपीट, calculate the angle of incidence if the angle between incident ray and reflected ray is 60, means बच्चों कि this angle is given full angle 60 डिग्री है, राइट, ये वाला एंगल। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या देता है, हमें गिवन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 60, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ही पुट करेंगे। देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये तो होगा बहुत सिंपल कि दोनों रेंज के बीच में एंगल गिवन है, कैलकुलेट करो। ओके, सेकंड, व्हेन एंगल इज acute, कैसे acute मैं बताता हूं कि अब स्टेटमेंट सुनिएगा बच्चों ध्यान से। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस इज 60 डिग्री। स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस इज 60 डिग्री। तो भैया ये हो गया, ये एंगल हो गया रिफ्लेक्शन, ये हो गया इंसिडेंस। क्लियर, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गिवन क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। ओके, तो अब क्योंकि हमें पता है कि दिस इज नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 90, राइट। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना बना, 30 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना था बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, एंगल ऑफ सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 30। मतलब एक्यूट एंगल गिवन हो तो 90 में से ही माइनस करना, आंख बंद करके। ये भी हो सकता है कि आपको ये वाला एंगल गिवन हो तब भी आपको 90 में से माइनस करना है, तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या है, व्हेन एंगल इज ऑब्ट्यूज, कहता है एंगल बड़ा हो जाए, ऑब्ट्यूज हो जाए। कैसे, अब स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। तो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनने के लिए हमारे पास क्या है, थोड़ी स्वेटिंग हो रही है बिकॉज फैन बंद कर रखा है, फैन से ना डिस्टर्बेंस आती है, तो लेट इट बी। तो अब ऑब्ट्यूज एंगल इज गिवन। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है, कहता कैलकुलेट एंगल ऑफ सपोज इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस इज 130 डिग्री, राइट। आई रिपीट, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस इज 130 डिग्री। तो अब इसमें क्या हो गया
लोचा क्या होगा इसमें, कहता है ये एंगल तो है नहीं और भैया 130 का, राइट। तो 130 का एंगल ये वाला भी नहीं है, दिया किसके अंदर है, रिफ्लेक्टेड है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये दिस एंगल इज 130, राइट। तो ये एंगल इंसिडेंस है, ये एंगल रिफ्लेक्शन है, ये हमें पता है 90 डिग्री। तो हमें क्या गिवन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 130, क्योंकि ये 90 था, बाकी कितना बच गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। तो यहां से मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ गया, 130 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 40, but angle of incidence is equal to angle of reflection, therefore angle of incidence will be 40 degree, 40 degree, yes. So these are the three different ways by which you can do these kind of numericals. I hope that this video is going to help you out buddies. मजा आएगा आपको करने में। सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको 3 डिफरेंट वेज से डिवाइड करके आपको समझा दिया कि इनको कैसे हमने सॉल्व करना है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शंस एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन इतना काफी है, राइट। और मोर वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। तो डेली आपके लिए थोड़ा करके हम फिजिक्स को करेंगे, और फिजिक्स को हम कितना इजी बना देंगे आपके लिए कि आप एंजॉय करोगे फिजिक्स में, एंड यू पीपल विल स्टार्ट लव फिजिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।